शाहरुख खान सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि 1.4 बिलियन डॉलर का मालिक बन चुका है, यानी लगभग 12,000 करोड़ रुपए। और शॉकिंग बात पता है क्या है कि इतना सारा पैसा उन्होंने फिल्मों से नहीं बल्कि इससे कई ज्यादा पैसा उन्होंने अपने बिजनेस से कमाया, जिसमें से एक है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। लेकिन रेड चिलीज ने ऐसा क्या कर दिखाया कि शाहरुख खान ने इससे इतने सारे पैसे कमाए और आज शाहरुख खान का नाम वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट एक्टर में आता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी की बात करने जा रहे हैं। शाहरुख खान हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें मौका देने से पहले ही एक के बाद एक गहरे जख्म देना शुरू कर दिए। पहले सर से बाप का साया उठ गया और उसी के कुछ टाइम के बाद माँ भी इस दुनिया से चली गई। ये वो टाइम था जो किसी इंसान को भी अंदर से तोड़ देता। लेकिन यहीं से शाहरुख खान ने एक कसम खा ली कि अब मैं बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। उन्होंने अपना बैग उठाया, जेब में सिर्फ 1500 रुपए और दिल्ली से मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। पर मुंबई ने उन्हें समझा दिया कि यहाँ पे सरवाइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं। ना कोई रहने की जगह, ना कोई काम और ना ही कोई सहारा। महीनों तक कैसे गुजरे सिर्फ शाहरुख ही जानता है। हंड्रेड्स ऑफ ऑडिशंस और हर बार सिर्फ रिजेक्शन, लेकिन शाहरुख फिर भी लगा रहा। आखिरकार मेहनत रंग लाई और कर करके एक टीवी सीरियल फौजी में पहला काम मिला। फिर 1992 में पहली फिल्म मिली दीवाना और ये फिल्म सुपर हिट गई। सिर्फ एक फिल्म और पूरा बॉलीवुड शाहरुख को जानने लग गया था। फिर आई डर, बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है। शाहरुख खान उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन सक्सेस के साथ एक डर भी था कि अगर ये सब कुछ छीन गया तो फिर क्या। उन्होंने इंडस्ट्री के कई स्टार्स को अपने पीक टाइम से गिरते हुए देखा है, जिनका आज कोई नामो निशान भी नहीं। इंडस्ट्री का रूल है कि जो हिट है वही फिट है। शाहरुख समझ चुके थे कि सिर्फ एक्टिंग में डिपेंड रहना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। शाहरुख खान ने अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड 1999 में लॉन्च की, जो कि जूही चावला और जय मेहता के साथ मिलकर की थी। फिर आई उनकी पहली फिल्म दिल है हिंदुस्तानी, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप गई, लेकिन शाहरुख खान ने कहा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद दूसरी फिल्म आई आशोका और इस फिल्म में बहुत ज्यादा पैसा और टाइम लगा था और ये फिल्म भी फ्लॉप गई। फिर तीसरी चलते चलते, हालांकि ये मूवी फ्लॉप तो नहीं गई लेकिन इसने कुछ खास परफॉर्म भी नहीं किया और इस वक्त शाहरुख खान के करोड़ों रुपए डूब चुके थे। फिर इसी बीच शाहरुख खान को मौका मिला कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करने का, लेकिन ऑडियंस को शाहरुख खान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, यहाँ भी रिजेक्शन। फिर आखिरकार 2003 में शाहरुख खान ने ड्रीम्स अनलिमिटेड को बंद करने का फैसला किया। ये शाहरुख खान की पहली और बहुत बड़ी हार थी। शाहरुख खान ने सीखा कि बिजनेस इमोशन से नहीं बल्कि प्लानिंग से चलता है और इस बार उन्होंने स्ट्रॉन्ग टीम पे पहले फोकस किया और 2003 में ही रेड चिलीज एंटरटेनमेंट अपनी वाइफ गौरी खान के साथ मिलकर स्टार्ट की। पहली फिल्म मैं हूं ना, जो सुपर हिट गई। उसके बाद आई ओम शांति ओम, तकरीबन 40 करोड़ का बजट लगा था और इस मूवी ने तकरीबन 150 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा के दिया। रेड चिलीज बॉलीवुड के टॉप प्रोडक्शन हाउसेस में आ गई। जब बॉलीवुड सिर्फ सॉन्ग्स, रोमांस और स्टार्स पर चल रहा था, उस टाइम शाहरुख खान ने कैमरे के पीछे का फ्यूचर देख लिया था। 2000 के आसपास जब इंडिया में वीएफएक्स का मतलब सिर्फ सिंपल ग्रीन स्क्रीन समझा जाता था, उस टाइम शाहरुख खान ने एक ऐसा फैसला लिया जो बाद में जाके इंडस्ट्री का गेम चेंजर बनने वाला था। शाहरुख खान का हमेशा से सपना था कि इंडिया में भी इस तरीके की मूवीज बनाई जाए, क्योंकि उस टाइम इंडिया में वीएफएक्स ना के बराबर था, अगर था भी तो इतना ज्यादा लो क्वालिटी जिसपे दूसरे कंट्रीज के लोग इंडिया का बहुत मजाक उड़ाते थे। और फिर 2006 में शाहरुख खान ने रेड चिलीज वीएफएक्स लॉन्च किया। शुरुआत में टीम सिर्फ 8 लोगों की थी, ना ही ट्रेंड वीएफएक्स आर्टिस्ट थे और ना ही वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। उस वक्त बॉलीवुड के वीएफएक्स सीन्स बाहर दूसरे कंट्रीज से कराए जाते थे जो बहुत ज्यादा महंगे होते थे, लेकिन शाहरुख खान का विजन क्लियर था कि अगर इंडिया को बेस्ट सिनेमा बनाना है तो हमें वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स इंडिया में ही बनाना होगा। और 2006 में रेड चिलीज वीएफएक्स स्टार्ट की, जो कि सिर्फ वीएफएक्स का काम करती थी। शाहरुख ने यंग आर्टिस्ट हायर किए, उनको मंथ्स तक ट्रेनिंग दी और एक प्रॉपर वीएफएक्स पाइपलाइन क्रिएट की। रेड चिलीज के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर हर्ष ने एक इंटरव्यू में कहा कि सबसे मुश्किल काम वीएफएक्स करना नहीं बल्कि लोग ढूंढना और उनको ट्रेन करना था। 2011 में आई रावण। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये एक एक्सपेरिमेंट था। रावण का वीएफएक्स लेवल उस वक्त इंडिया में सोचा भी नहीं जाता था। इस फिल्म ने रेड चिलीज वीएफएक्स को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट वीएफएक्स दिलाया। लेकिन सब ने एक बात मानी कि अगर इंडिया में कोई रियल वीएफएक्स कर सकता है तो वो है रेड चिली वीएफएक्स।
वैसे इस फिल्म में शाहरुख खान ने जैसा सोचा था वैसा परफॉर्म नहीं किया और इस मूवी से उन्होंने लगभग ना के बराबर ही कमाए। फिर 2016 में आई फैन। इस फिल्म में शाहरुख खान ने दो अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए थे। 11 महीने तक रेड चिलीज की टीम सिर्फ इसमें लगी रही और लोग कंफ्यूज हो गए कि ये रियल है या फेक। और जब इस तरीके का सवाल है तो समझ जाओ वीएफएक्स परफेक्ट बन चुका है। फिर 2018 में आई जीरो। इस फिल्म में शाहरुख खान को बोना यानी शॉर्ट हाइट दिखाया गया है। ये मेकअप नहीं था, ना ही ये कैमरा ट्रिक थी, ये था एडवांस वीएफएक्स। शाहरुख खान की पूरी बॉडी डिजिटली रीडिजाइन की गई थी और इस मूवी में लगभग 15 महीने तक का टाइम लग गया और जब फिल्म रिलीज हुई ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप गई। लेकिन इंडस्ट्री मानती है कि अगर जीरो का वीएफएक्स किसी और ने किया होता तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। क्रिश 3 पे भी जितना वीएफएक्स का काम हुआ है वो रेड चिली वीएफएक्स ने किया है और ये फिल्म बहुत हिट हुई थी। रेड चिली वीएफएक्स ने फिल्म को इतना विजुअली स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो ब्लॉकबस्टर बन गई। फिर आई जवान। जवान का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा के दिया। आज बॉलीवुड की बड़ी फिल्म्स वीएफएक्स के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करती और इन सब के पीछे सिर्फ एक बंदे का नाम है, वो है शाहरुख खान। आज रेड चिलीज, चाइनीज फिल्म्स, हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न सीरीज, इंटरनेशनल एड कंपेन्स पर भी काम कर रहा है। एक शॉकिंग बात बताऊं आपको, आज के टाइम पे रेड चिली वीएफएक्स 1 मिनट के वीएफएक्स के लिए 25 से 30 लाख रुपए चार्ज करता है, सिर्फ 1 मिनट के वीएफएक्स के लिए। एक इंटरव्यू में रेड चिलीज वीएफएक्स की टीम से पूछा गया क्या इंडिया भी एवेंजर्स जैसी मूवीज बना सकता है, तो जवाब सिंपल था, हाँ, अगर बजट और टाइम मिल जाए। टैलेंट ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। आज रेड चिलीज की दोनों कंपनी शाहरुख खान को साल का 500 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा के दे रही है। तो ये शाहरुख खान की वो बातें थी जो शायद किसी को भी नहीं पता होंगी और आज उन्होंने खुद अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया है। ये एक लंबी जर्नी थी जो पूरी तरीके से फेलियर से भरी हुई थी। उन्होंने अपने करोड़ों रुपए अपनी पहली कंपनी पे लगाए लेकिन रिजल्ट वो नहीं आया जो सोचा था और कंपनी डूब गई। उनका हमेशा से ख्वाब था कि इंडिया में वीएफएक्स को एक नया लेवल दिया जाए और हॉलीवुड के बराबर खड़ा किया जाए। इसी ख्वाब के साथ उन्होंने रेड चिलीज वीएफएक्स स्टार्ट की, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। लोगों ने कहा कि शाहरुख पागल हो गया है, करोड़ों रुपए बिना सोचे समझे फजूल में लगा दिए और एक्टर का वीएफएक्स से क्या लेना देना। फॉरेन आर्टिस्ट हैरान हो गए। उन्होंने खुद माना कि इस फिल्म के हर आर्टिस्ट ने कमाल का काम किया है। वो हॉलीवुड जो कभी इंडियन वीएफएक्स पर हंसा करता था आज उसी लेवल की क्वालिटी को सल्यूट करता है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया कि एक इंसान ने इतनी सारी फेलियर्स के बाद भी हार नहीं मानी। शाहरुख खान ने यह साबित कर दिया कि जो लोग आज आपको पागल बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो, क्योंकि जब विजन सबसे बड़ा होता है तो तालियां देर से बजती है लेकिन जरूर बजती है।